सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन था, उसने भी जर्नी शुरू की, यहाँ तक 4 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को इधर की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर का रास्ता उसने इधर तय किया, 2 किलोमीटर इधर की तरफ गया, ठीक है। अब हमें एक मजा आ रहा है सभी को, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया इसने 4 किलोमीटर, फिर इधर की तरफ गया 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उधर की तरफ गया 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये होगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। ये 2 किलोमीटर है तो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर हो गया, और ये 3 किलोमीटर है तो ये वाली क्या होगी 3 किलोमीटर होगी। इतने से क्लियर हुई, बताया सभी को। देखो एक आदमी था, उसने भी जर्नी यहाँ से शुरू की 4 किलोमीटर तक चला, फिर उसने डायरेक्शन बदली, फिर इधर की तरफ चला गया 3 किलोमीटर, फिर इधर की तरफ गया 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी हमको, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट होगी, ये 3 था तो ये भी 3 हो गया, ये 2 था तो ये भी 2 हो गया। तो इसको हम फिर यहाँ पे अलग से बना लेते हैं, 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 3, और ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेनस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, x² = t² + b², x² = 3² + 6², x² = 9 + 36, x² = 45, अंडर रूट में ले लेंगे इसको, रूट से रूट कैंसिल, x है 3/5। देखो मैं आपको सोल्व करना सिखाती हूँ, 45 का अगर एडिशन लेंगे तो किससे जा रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, एक पैर 3 का बन गया तो क्या है 3/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया सभी को, बिल्कुल आसान था, मजा आ रहा है सभी को। चलो भाई क्या बात है, अब मेडिकल स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन था, उसने यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर घर की तरफ गया, फिर 4 किलोमीटर घर की तरफ गया। तो ये बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, जल्दी से भी कोशिश करो उसको सोल्व करने की, फिर मैं आपको कराऊंगी, जल्दी 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 कोशिश करो उसको सोल्व करने की, करो भाई करो शुरू। चलो देखो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। एक आदमी था, उसने यहाँ से आने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर घर की तरफ गया, फिर 4 किलोमीटर घर की तरफ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट ये है हमारी, इसको बना लेते हैं यहाँ पे, ये 4 है तो ये भी क्या है 4 हुई, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 किलोमीटर हो गया, और ये 6 है तो ये भी क्या है 6 है, इसको x मान लिया हमने। तो फिर से फाइंड h फाइंड करने का क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² = p² में b², ठीक है। x² है 6² में 8², ठीक है। x² है 36 + में 64, x² है 100, x² अंडर रूट से रूट कैंसिल, अंडर रूट 100, x है 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, तो क्या आ गया हमारा 10 आंसर आ गया, ठीक है। आगे सबको समझ में क्लियर है पॉइंट, ठीक है। आपको इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और बाद में मैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको यहाँ पे करवा दूंगी, ठीक है। अभी तो हमारे टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगी, आपको साथ साथ नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, क्या है स्पीड, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड स्पीड। भी रेट कहाँ से आया, ये मम्मी बता जाती है रेट, पूछते कितने रेट की सब्जी दी, कितने रेट की सब्जी दी, तो ये वो वाला रेट नहीं है। जहां पर भी आ जाए द रेट ऑफ तो समझ जाना टाइम से डिवाइड है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ
स्पीड से कहते हैं, उसको हम स्पीड कहते हैं, टाइम से भाग दो। जहां पर भी ये वाली चीज आ जाएगा रेट ऑफ, द रेट ऑफ आ जाएगा, उसका मतलब समझ जाना कि टाइम से डिवाइड है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1, ठीक है। ऊपर अगर पावर चली जाएगी तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो सभी इसको, सभी ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है भाई, the rate of displacement traveled is called velocity। देखो अब देखना, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो आई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, स्पीड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है, वो आई वेस्ट की ओर से बाइक लेकर के 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने क्या कहा, वेस्ट की ओर से आई है, तो वो क्या है, वेलोसिटी है। जहां द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा वहां पे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी सबको समझ में आ गई। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। देखो ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पे, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल है वेलोसिटी। बस खत्म, इतनी ही है वेलोसिटी, यही है वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल है वेलोसिटी, ठीक है। जहां पर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिनोट किया जाए वहां पे क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सभी को। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, कोई बता सकता मुझे, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। उसके बाद पढ़ते हैं हम एवरेज स्पीड। तो एक बात और बताऊंगा आपको, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से बात करना है, रेट मतलब टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड कर दो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। सभी इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। जहां पर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताया जाए वहां उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, एवरेज स्पीड। कौन सा टॉपिक हमारा, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल
अपॉन टोटल टाइम टेकन is called average speed. सभी को समझ में आया? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग में डिवाइड करना है, क्या होगा? एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इतनी बात समझ में हुई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, आपको पता है। उसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद क्या आती है हमारी? एवरेज वेलोसिटी। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स को एग्जाम के टाइम भी रिवीजन कर सकते हो इनका। ठीक है, तो नोट्स साथ साथ बनाते रहना सभी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन ही क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल उसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इतनी बात से क्लियर हुई? एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज इक्वल है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की जब बात हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी का। बताओ कैसे? देखो, मान लो एक कार है। ठीक है, ये ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मान लो u है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है मान लो। ठीक है, उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली हमने? v मान ली। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर मतलब v प्लस u, सम ऑफ नंबर v प्लस u। ठीक है, अपॉन में 1, ये 1, तो क्या हुआ? 2, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर्स। तो एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v प्लस u अपॉन में t। क्या होता है? v प्लस u अपॉन में t। कितनी बात सभी को याद रह जाएगी? चलो भाई, ठीक है, क्या बात है, इतना से क्लियर हुआ? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी एक और फॉर्मूला है v प्लस u अपॉन में 2। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? एक्सीलरेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सीलरेशन। ठीक है, आपने देखा कभी गाड़ियों में एक एक्सीलरेटर होता है। कभी अपने पापा के साथ ड्राइव पे गए हो तो देखना कि एक एक्सीलरेटर होता है।
ठीक है। उससे क्या होती है, जो बाइक वो अपनी कार होती है उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है, एक्सीलरेशन कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लिखो सभी साथ साथ, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब सभी को समझ में आई, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, जब मतलब कार चल रही है एकदम से पापा ने स्पीड डाल दी, तो क्या स्पीड डाल दी, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सीलरेशन हो गई। ठीक है, और एक्सीलरेशन के टाइप्स भी हैं, एक्सीलरेशन एंड इट्स टाइप्स। बात सभी को समझ में आई। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या निकलता है यहां से, एक्सीलरेशन is equal to change in velocity upon में टाइम taken। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन is ms की स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अभी समझ लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि मान लो कोई कार है, उसकी कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं अभी। जैसे कि मान लो मेरे पास आज थे 100 रुपए और मैंने कहा कि कल मैं 500 रुपए कमा लूंगी। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास, 600 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, 500 रुपए का आया। 600 में से 100 घटा देंगे हम, कितना आया, 500 रुपए का डिफरेंस आया हमारे पास। मतलब क्या है, जो हमारे पास जो फाइनल चीज थी और जो इनिशियल चीज थी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि कोई कार है अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, बाद में 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी, तो फाइनल डिफरेंस कितने का है, 32 में से हम क्या कर देंगे, 10 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा, जो आंसर आएगा हमारे पास, वही क्या हमारी एक्सीलरेशन है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, v माइनस u अपॉन में t। तो एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। तो हमारा एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस u अपॉन में t। ठीक है, एक बात चलो क्लियर हुई। उसके बाद होते हैं इसके पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो एक चीज और बता देती हूं मैं आपको, एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। सभी नोट कर लो इस चीज को, जल्दी 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 करो भाई, जल्दी। कर दिया सीधे नोट डाउन। तो चलो इसके पार्ट देखते हैं। एक्सीलरेशन में 3 टाइप्स है, एक तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक नेगेटिव एक्सीलरेशन। भैया नेगेटिव एक्सीलरेशन है बिल्कुल बैरोफी जैसा, इसके बहुत से नाम है। नेगेटिव एक्सीलरेशन हम क्या कह सकते हैं, डी एक्सीलरेशन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मान लो ये कार है, ठीक है, तो ये जिसकी अभी वेलोसिटी कितनी है,
इतनी वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, ये एक वेलोसिटी से चल रही है। तो इस जैसे इसकी मान लो आप पापा के साथ जा रहे हो कहीं पे भी, राइड पे जा रहे हो, ठीक है, तो पापा ने क्या किया, एकदम से क्या किया कि स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेशन कर दिया वहां पे, तो क्या हो गया, क्या हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ गई वहां पे, तो क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुई। जहां पर भी एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन velocity is increasing। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तब क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन, डी-एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन क्या होता है देखते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन में इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या होगा, डिक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, when velocity is decreasing। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब वेलोसिटी घटती है तब क्या होता है, रिटार्डेशन, डी-एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और उसके जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, ठीक है भाई। एक्सीलरेशन डायरेक्शन मायने रखती है, ठीक है। मान जैसे कि एक्सीलरेशन इधर हुआ, टॉपिक क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ भाई ये क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, देखो चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त अभी घर आ रहा है, ठीक है, अब कोई दोस्त अभी घर आ रहा है, तो आप वो पहली बार आ रहा है, तो आप क्या करोगे उसको कि तुम्हारे घर से सीधा आगे एक आपको चौराहा है, उसके पास एक पीपल का पेड़ होगा, ठीक है, उससे लेफ्ट लेना है। तो फिर तीसरा नंबर अगर आप अगर, तो वो जो पीपल बरगद का पेड़ हुआ वो क्या है, वो क्या है, वहां पे रेफरेंस पॉइंट है, जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो आसानी से पता चल सके, उसी को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई, रेफरेंस पॉइंट is a fixed point considers in a line surface space, so motion can be described easily by the location of the object, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी लोकेशन को डिनोट करने के लिए, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सभी को समझ में आ गया, एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। ये डेफिनेशन आप जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख लो भाई। लिख लिया सभी ने। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता करने के लिए, ठीक है। तो आज किसी के साथ हमारी वीडियो को खत्म करते हैं। तो बाय बाय टाटा सी। अगर एक्सेलरेशन इधर उधर, वेलोसिटी इधर बढ़ी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे कि रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन में क्या होगा, ब्रेक क्या करते हैं, जो गाड़ी है उसको ऑपोजिट साइड में खींचते हैं, ऑपोजिट साइड धक्का मारते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट साइड में लगता है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन इधर हो रही है तो पापा, मतलब मान लो एक डॉग आया कार के सामने, तो पापा ने एकदम से ब्रेक लगा दी, तो क्या हुआ, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन में हुई। जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होती है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो इसके बाद हम करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल सिंपल सी है, समझ लेते हैं बाय को।
यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। यहां पर लिखते हैं ब्रैकेट में कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है भाई, चलो देखते हैं। मान लो ये कार है, ठीक है, मान लो ये कार है, एक सेकंड में 10 मीटर चल रही है, एक सेकंड में 10 मीटर चल रही है, दूसरी सेकंड में भी 10 मीटर चल रही है, तीसरी सेकंड में भी 10 मीटर ही चल रही है। तो क्या है, एक ही निरंतर समय में बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे एक सेकंड में 10 मीटर कवर किया तो दूसरी सेकंड में भी उसे 10 मीटर ही कवर किया, तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुई, यूनिफॉर्म हुई। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, जब कोई भी व्हीकल एक ही टाइम में और एक ही सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट is said to be constant speed मतलब uniform speed। An object is said to be constant speed when it covers equal distance in equal intervals of time। equal intervals of time। ठीक है, an object is said to be constant speed when it covers equal distance in equal intervals of time। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब भी कोई व्हीकल एक ही टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वहां पे क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, उसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब भी, फिर से कार वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये कार एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, ठीक है, फिर इसने दूसरी सेकंड में क्या किया, 20 मीटर एक सेकंड में कवर कर लेगी। तीसरी सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, 32 मीटर होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो गया। टाइम क्या है, टाइम तो वही चल रहा है, जैसे कि एक सेकंड में पहले 10 मीटर चल रही थी, फिर दूसरी सेकंड में 20 मीटर होगी, फिर तीसरी सेकंड में क्या होगा, 32 मीटर हो गई। तो क्या होगा, टाइम के इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं मुझे, तो लिखते हैं चलो साथ साथ। एन ऑब्जेक्ट is said to be non-uniform speed if it covers unequal distance in equal interval of time। इतनी बात से बिल्कुल समझ में आ रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कब होगा, जब उसकी जो डिस्टेंस है
वो टाइम के इंटरवल में चेंज होती जाएगी, स्पीड उसकी जो चेंज होती जाएगी, जो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओ भाई, ये क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? देखो चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त अभी घर आ रहा है, ठीक है, अब कोई दोस्त अभी घर आ रहा है, तो आप, वो पहली बार आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसको कि तुम्हारे घर से सीधा आके एक आपको चौराया है, उसके पास एक पीपल का पेड़ होगा, ठीक है, उससे लेफ्ट लेना है। तो फिर तीसरा नंबर अगर आप अगर, तो वो जो पीपल बरगद का पेड़ हुआ वो क्या है, वो क्या है, वहां पे रेफरेंस पॉइंट है, जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो आसानी से पता चल सके, उसी को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई? रेफरेंस पॉइंट is an fixed point considers in a line surface space so motion can be described easily by the location of the object। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी लोकेशन को डिनोट करने के लिए, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सभी को समझ में आ गया? एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। ये डेफिनेशन आप जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख लो भाई। लिख लिया सभी ने? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता करने के लिए। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारी वीडियो को खत्म करते हैं। तो बाय बाय, टाटा।